नूह का जहाज और प्रभु यीशु मसीह भाग 2। विश्वास ही से नूह ने चेतावनी पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। उस समय जहाज पाप के विनाश से बचने का एकमात्र उपाय था। इस अंतिम जगत में पाप के विनाश से बचने का एकमात्र उपाय प्रभु यीशु मसीह है। जब नूह ने जहाज का निर्माण करना प्रारंभ किया तब उसकी आयु लगभग 500 वर्ष की थी, और जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया तब उसकी आयु लगभग 600 वर्ष की थी। जहाज को बनाने में करीब 100 वर्ष का समय लगा। यह समय उसके धीरज और विश्वास की परख का था। इन 100 वर्ष में न जाने कितने लोगों ने उसको सिरफिरा व पागल कहा होगा, और ताने भी दिए आएंगे। इन सब विरोध और लोगों के तानों के उपरांत भी वह विश्वास के साथ वही करता रहा। जाए परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा था। यही नहीं, वह सभी को प्रचार करता रहा कि अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा सर्वनाश करने पर है, परंतु किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि वे परमेश्वर के क्रोध के शिकार हुए। नूह के समय मनुष्य के पास जल प्रलय से बचने के लिए एक ही उपाय उपलब्ध था, और वह नूह का जहाज था, और इसके लिए आवश्यक था विश्वास के साथ अपने पापों से पश्चाताप। परंतु किसी ने उसकी बात पर समय रहते विश्वास नहीं किया, और वे जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिए गए। जहाज में केवल वे ही प्राणी बच पाए जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे। नूह समेत उसके परिवार के 8 सदस्यों को परमेश्वर ने जहाज में जाने की आज्ञा दी। लिखा है, तब परमेश्वर ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन और रात तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए, और जल प्रलय ने सब कुछ सर्वनाश कर दिया। केवल परमेश्वर के द्वारा चुने हुए प्राणी ही जहाज के द्वारा बचा लिए गए। इस जगत के अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा। जैसे नूह के समय पृथ्वी पाप और उपद्रव से भर गई थी, ठीक यही हालात आज भी इस पृथ्वी की है। पाप अपनी चरम सीमा लांघ चुका है। परमेश्वर के सामने एक बार फिर पृथ्वी के विनाश का प्रश्न आ चुका है। लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लूका। जिस प्रकार नूह के समय प्रलय से बचने का एकमात्र परमेश्वर का उपाय नूह का जहाज था, ठीक उसी प्रकार इस अंतिम युग में भी विनाश और अनंत मृत्यु से बचने का परमेश्वर द्वारा दिया गया एकमात्र उपाय प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना नूह के समय में भी परमेश्वर अपने दिए गए उपाय के प्रति मनुष्याय में विश्वास को देखना चाहता था। ठीक वैसे ही वह आज भी अपने पुत्र के प्रति लोगों में विश्वास को देखना चाहता है। पहले भी वह अपने लोगों के पश्चातापी मन को देखना चाहता था, आज भी वह मनुष्यों में पश्चातापी मन चाहता है, क्योंकि अपने इस उपाय के अलावा परमेश्वर ने और कोई दूसरा उपाय मनुष्यों को नहीं दिया है कि जिस पर विश्वास करके वे अपने पापों से उद्धार पा सकें। लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 1। जो विश्वास करके जहाज में आए वे बच गए। इस अंतिम समय में भी वे जो यीशु पर विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे। नूह के समय का जल प्रलय इतना भयंकर और विनाशकारी था जिसकी कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यह उस व्यक्ति से पूछिए जिसने कभी सुनामी या विनाशकारी बाढ़ का सामना किया हो और उसकी चपेट में अपनों को मरते और बड़ी बड़ी इमारतों को ढहते हुए देखा हो। एक साधारण मनुष्य जिसने ऐसी विपत्ति का सामना न किया हो, उसके लिए नूह का जल प्रलय एक कहानी मात्र हो सकता है, परंतु नूह का विश्वास बड़ा था। उसने उस समय परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास कर जहाज बनाया, जबकि उसने कभी वर्षा को होते देखा ही नहीं था और न कभी उसने बाढ़ से हुए विनाश को देखा था। इसक पहल की परमेश्वर आकाश के झरोखों को और पृथ्वी के सोतों काय खोलता, वह अपने परिवार सहित और परमेश्वर की ओर से ठहराए गए पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों को साथ लेकर विश्वास के साथ जहाज के अंदर प्रवेश कर गया। परंतु पृथ्वी के बाकी बचे किसी भी व्यक्ति ने धर्म के प्रचारक नूह की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया और परिणाम स्वरूप वे इस भयंकर प्रलय का शिकार बन गए। जो जहाज में चले गए उन पर विनाश का कोई असर नहीं हुआ और न ही महाजल प्रलय का भयंकर तूफान उस जहाज को हानि पहुंचा सका जो एक साधारण लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि उस जहाज का डिजाइनर परमेश्वर स्वयं था। नूह का जहाज जो एक साधारण गोपेर वृक्ष की लकड़ी का बनाया गया था, सोचिए भयंकर तूफान में उसने चट्टानों, पहाड़ों, वृक्षों की कितनी भारी टक्करों का सामना किया होगा, परंतु वह तब भी सुरक्षित बना रहा, क्योंकि परमेश्वर उसका डिजाइनर और विश्वास के साथ धर्मी नूह उसका बनाने वाला था। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता। परंतु जो अपनी बुद्धि का सहारा लेते एवं अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, वे टाइटैनिक जहाज के समान समुद्र की शांत लहरों में भी हिमशैल से टकराकर डूब जाते हैं। जबकि टाइटैनिक सर्वोत्तम स्टील से बना आधुनिक टेक्नोलॉजी का शानदार कमाल था, परंतु वह अपनी प्रथम यात्रा में ही डूब गया, क्योंकि इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने घमंड से कहा था, यदि ईश्वर भी आ जाए तो इसको नहीं डुबा सकता। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नूह के समय में भी लोगाय ने अहंकार वश नूह के प्रचार पर ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, और वे जल प्रलय में डूब मरे। यहाँ कई यात्रियों सहित टाइटैनिक को भी थॉमस एंड्रयू का घमंड ले डूबा। आज फिर से पाप की बहुतायत के कारण इस पृथ्वी के अंत का प्रश्न परमेश्वर के सामने है। आज नूह के समय की तरह ही आवश्यकता विश्वास की है, परंतु आज भी लोग अहंकार वश यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि पाप की बहुतायत ने अधिकांश लोगों के हृदय को कठोर और अभिमानी बना दिया है। वे शैतान के भ्रमित करने वाले जाल में इस प्रकार जकड़ चुके हैं कि वे उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। हे अभिमानियों और प्रभु को सताने वालों, टाइटैनिक को स्मरण रखो, कहीं ऐसा न हो कि आपका जीवन रूपी जहाज का हाल भी टाइटैनिक के समान हाय जाए। करीब 100 वर्ष तक नूह परमेश्वर के संदेश का प्रचार करता रहा कि मन फिराओ और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने पर है। परंतु किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया, वरन उसका ठट्ठा उड़ाया। आज भी यही हाय रहा है। परमेश्वर के सेवक प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में लगे हैं, परंतु उन्हें मारा पिटा जा रहा है, उनकी हत्याएं हाय रही है। लोग प्रभु का वचन सुनना तो दूर, प्रभु यीशु के नाम से ही बैर रखते हैं। आज के हालात नूह के समय के संसार से भी कई गुना अधिक बिगड़े हुए और बद से बदतर हो चुके हैं, परंतु परमेश्वर नाश करने से पहले इंसान को मन फिराव का अवसर दे रहा है। परंतु परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे समय का वे गलत बातों में उपयोग कर रहे हैं। मनुष्य की ढिठाई, पाप के प्रति लापरवाही और परमेश्वर के प्रति उपद्रवता ही उसे विनाश का भागीदार बना देगी। वचन में परमेश्वर बड़े दोह भरे शब्दों में अपने लोगों से कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। परमेश्वर दोह देने से कभी प्रसन्न नहीं होता।
परंतु पाप को सहन भी नहीं कर सकता। आखिर वह समय आया जब परमेश्वर के सब चुने हुए जहाज में प्रवेश कर गए और परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, और जो जहाज के बाहर थे वे सब जल प्रलय के द्वारा मर मिटे और नाश हो गए। अंतिम दिनों के लोगों के लिए लिखा है, और यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश कर दिए जाओगे। इस जगत के अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होने जा रहा है। आज हमारे पास अवसर है, पर शायद कल न हो। एक समय आएगा जब द्वार रूपी अनुग्रह बंद हाय जाएगा और अवसर हाथ से निकल जाएगा। 10 कुंवारियों का दृष्टांत स्मरण रखिए, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनिए। प्रभु यीशु का आगमन भी ऐसा ही होगा, लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा और वे किसी रीति से न बचेंगे। जब प्रभु अपनी दुल्हन कलीसिया को बादलों पर उठा लेगा, तब इस पृथ्वी पर से अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा और प्रारंभ होगा संपू।